नमस्कार, मैं विकी वाल्मीकि कुमार तामंग के साथ आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इस कोरोना वायरस के महामारी के टाइम में भी हम लोग, इस पैंडेमिक सिचुएशन के टाइम में भी मास्क और ग्लव्स लगा के हम लोग मशरूम कल्टीवेशन आज से फिर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि हर घर में 10 से 20 हज़ार रुपये मंथली वो हर एक कोई कमा सके। और जिस हिसाब से अभी पैंडेमिक सिचुएशन में काम नहीं है, तो हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं मशरूम कल्टीवेशन के लिए। पहली बात, हम लोग को मशरूम कल्टीवेशन के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मशरूम कल्टीवेशन के लिए पराली जिसे बोला जाता है वो हम लोग को चाहिए होता है। इसका एक्चुअली साइज होता है 1.5 से 2 इंच। बट अभी जिस हिसाब से हम लोग ये मशरूम पराली हम लोग काम चलाओ के लिए हम लोग लिया हुआ है, उसी तरीके से इसको हम लोग बेबिस्टिन पाउडर बोला जाता है, जो मशरूम में कीड़ा उड़ा नहीं लगने देता है। और इसी तरीके से हम लोग का जो चूना होता है उसको डाला जाता है। तो ये मशरूम कल्टीवेशन अभी चूना वगैरह डाल के हम लोग करके दिखाते हैं। तो गाइस, हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग मशरूम कल्टीवेशन को एक सिलेंडर के रूप में हम लोग लेके आते हैं। क्वांटिटी होता है मशरूम कल्टीवेशन का, जो क्वांटिटी होता है चूना को हम लोग, जैसे आप एक सिलेंडर में कर रहे हो तो थोड़ा सा जैसे चुटकी भर आपने ऐसे करके डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में ये जो बेबिस्टिन पाउडर होता है ये सिर्फ चुटकी भर होता है। चुटकी भर मीन्स थोड़ा सा डाल के आपको ऐसे करके पूरा इसको मिक्स करना होता है। ऐसे करके पूरा मिक्स करने के बाद हम लोग को जो हम लोग का कंपनी प्रोवाइड करता है आपको ये पॉली बैग, जिसको हम लोग को सबसे पहले हम लोग को करना पड़ता है, इसको ऐसे उठा के पीछे से इस तरीके से बैंड करना होता है। आप लोग देख रहे हैं आसानी की तरीके से। और इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, अपने अपने तरीके से आप इसको कर सकते हो। और इसको ऐसे करके पूरा जिस तरीके से आप इस तरीके से इसको रबड़ बैंड लगा देना होता है। आपने ये देखा, इसको ऐसे पूरा फोल्ड करने के बाद हम लोग इसको ऐसे घुमा देते हैं ताकि ये सिलेंडर दिखने में एकदम सुंदर और अच्छा लगे, दिखने में भी बढ़िया लगे, ठीक है। और इसको ऐसे करके पूरा इसको हम लोग ऐसे हवा भर के ऐसे करके इसको तो साइज में लेके आते हैं, शेप में लेके आते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे रख के जिस तरीके से थोड़ा क्लोज से आप थोड़ा दिखा दीजिए ऐसा, तो पराली को ऐसे करके भरते हैं। अब ये पराली भरने का तरीका होता है आपका, ऐसे करके भरने के बाद अब ये ऐसे करके हल्का हल्का से ऐसे प्रेस करना पड़ता है आपको। काट सकते हैं। तो ये जो पराली का हम लोग का, इसको हम लोग को 4 उंगली के बराबर में हम लोग को दबा के इसका प्रेशर करना पड़ता है, दबा के। और दबाने के समय में आपको पूरा ऐसे नहीं करना है, ताकि ऐसे करने से पूरा ये पॉली बैग फट जाएगा। तो आपको एकदम ध्यान से देखना है, ऐसे साइड से आपको पूरा ऐसे जितना प्रेस कर सकते हो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग के पास ये 200 ग्राम का सीड है, ठीक है। अब ये 200 ग्राम का सीड को हम लोग 2 सिलेंडर में डालेंगे। कट जिस तरीके से ये जो बीज होता है इसमें नाखून नहीं लगाना होता है, इसको आपको धीरे धीरे ऐसे करके तोड़ना होता है, धीरे धीरे से। इसको जैसे आप तोड़ते हो, अब तोड़ने के बाद ये पूरा छोटा छोटा जब आ जाता है तो इसको हम लोग 2 सिलेंडर के लिए इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का तरीका होता है, आपको पहले इसको 2 भाग बना लीजिए अच्छे से। 2 भाग, ऐसे 2 भाग बनाने के बाद, बराबर बनाने के बाद इसको ऐसे करके 4 भाग में कन्वर्ट कर दीजिए। ये हो गया आपका एक सिलेंडर के लिए, एक सिलेंडर के लिए ये हो गया। और आपका इधर दूसरे सिलेंडर के लिए ये हो गया। जिस तरीके से कुमार दादा हम लोग का इधर दूसरा सिलेंडर को स्टफ कर रहे हैं। अब इसको क्या करना है आप लोगों को, ये आपका एक सिलेंडर के लिए ये 4 भाग हो गया, दूसरे सिलेंडर के लिए ये आपका 4 भाग हो गया। तो आपको अब क्या करना है, पराली को एकदम ठीक से लेके आना। बहुत ही आसान है, इसको अगर अच्छे से समझ पाते हैं हम लोग तो बढ़िया से काम कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे करके प्रेस कीजिए अच्छे से। प्रेस इतना कीजिए जहाँ तक आपका 4 उंगली मतलब आपका हो जाए। इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, अपने तरीके से आप गाइस अच्छे से कर सकते हो। और बीज को डालने का तरीका होता है ऐसे करके आपने पूरा एक
जो आपने भाग बनाया था उसको तोड़ के ऐसे हल करके एक दो करके ऐसे एक दो करके गाइस ऐसे करके आपको डालना होता है। तो ये आपका पूरा एक लेवल कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करना है, पहले एक लेयर आपका बन गया है अच्छे से, तो दूसरा लेयर के फिर हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो प्रोसेस दूसरा अप्लाई करने के लिए क्या होता है, इस तरीके से हम लोग को पराल को ऐसे ही उठा के पूरा डालना होता है। अब इस टाइम जब आप प्रेस करते हो तो अंदर की तरफ से प्रेस कीजिए, क्योंकि जो पॉलीबैग तद्भव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मिलता है वो आपका 100 पैकेट ही मिलता है। तो आपको पूरा केयरफुल करके आपको इस पॉलीबैग को चलाना होता है। और गाइस एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया था, तो ये जो पराली हम लोग जो भिजाते हैं, जिसको पानी में हम लोग बॉइल करके भी यूज़ कर सकते हैं और पानी में हम लोग भिजा भी सकते हैं। तो भिजाने का जो प्रोसेस होता है 24 घंटे में इसको भिजा के आपको रख देना होता है, ठंडे पानी में या गर्म पानी में, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। तो जब पराल को हम लोग जब निकालते हैं, मतलब इसको तरकाते हैं, मतलब पानी पूरा, तो आपको ऐसे करके चेक करना होता है स्टार्टिंग में, ताकि पानी जितना दबाने से भी पानी आपका ना गिरे। तो गाइस सेकेंड प्रोसेस आपका जिस तरीके से सेकेंड लेयर आपका बन गया है 4 अंगल का, तो इसको फिर ऐसे उठाना है आपको और इसी तरीके से आपको फिर दूसरे में आपको ऐसे करके बीज डाल देना है। बीच में नहीं डालना। और गाइस एक चीज़ याद कीजिएगा कि बीच में आप बिल्कुल नहीं डालिएगा, क्योंकि बीच में अगर आप डालते हो तो उसको जगह नहीं मिल पाएगा। तो गाइस फिर दूसरे तरीके से हम लोग फिर आगे हैं, आपको फिर दूसरा थर्ड लेवल को ऐसे कंप्लीट करना है। थर्ड लेवल में भी आपको इस पराली को ऐसे डालना है। कोशिश कीजिएगा कि ये जो गंदगी अगर निकलता है तो उसको साइड में बाहर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये पराली आपको तीसरा लेवल पे कंप्लीट करना है। तीसरा लेवल को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और जैसे कुमार दा वो पूरा बना रहे हैं सिलेंडर, इसको आपको प्रेस करना है बढ़िया से। प्रेस करने के टाइम में ऐसे करके बढ़िया से आपको प्रेस कीजिए और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। कोशिश कीजिए कि ये जो सिलेंडर है 4 लेवल में पूरा कंप्लीट हो जाए। तो फिर मैं बीज ले रहा हूँ इसी तरीके से, फिर ऐसे साइड में ऐसे करके मैं डाल देता हूँ। बहुत ही आसान है, घर बैठे आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मज़ेदार बात क्या है कि हम लोग तद्भव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपका जो भी आपका जो मशरूम उगेगा उसको ड्राई करके हम लोग ले लेते हैं। और मशरूम खेती आप जिस तरीके से करते हो तो हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। तभी ये 21वीं सदी का भी नया टाइप का बिजनेस है और हम लोग आपसे यही आग्रह करते हैं कि आप लोग आइए और अच्छे से बढ़िया से सीख के आप अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ाइए। जिस तरीके से मैं 4 लेवल कंप्लीट कर रहा हूँ, अब आप देखिएगा जिस तरीके से मैंने आप लोग को बताया था कि सिलेंडर को आपको ऐसे करके प्रेस करना होता है। अब मैं 4 लेवल की तरफ जा रहा हूँ। तो गाइस इस तरीके से आपको यहाँ पर आपको साथ साथ दिखाई देगा 4 लेवल। तो कैमरामैन को मैं थोड़ा सा आगे आने के लिए बोलता हूँ। जैसे 1 लेवल हुआ, 2 लेवल कंप्लीट, तीसरा लेवल, चौथा लेवल। अब चौथा लेवल को भी कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको पराल को डाल देंगे ताकि इसको खाना अच्छे से मिले। और ये एक ऐसा खेती है जो आपको बहुत आसानी की तरीके से आपको काम कर सकते हो और अच्छा एक इनकम सोर्स घर बैठे आप बना सकते हो। तो इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे प्रेस करके, आपने देखा होगा कि कितना खूबसूरती तरीके से ये बन गया है। तो इस पर कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि थोड़ा नीचे आप इसको दिखाइए ताकि हम लोग का व्यूअर्स अच्छे से देख पाए। और इसको क्या करना है, इस तरीके से आपको हवा निकाल के इसको बांध देना है। और जिस तरीके से हम लोग का कुमार सर अब इसको बांध के आपको पूरा दिखाएगा। तो गाइस ये बहुत ही आसानी तरीके से आपका हो जाता है और इसको जो टाइम लगता है 22 से 25 दिन में ये पूरा आपका खेती देना स्टार्ट कर देता है। तो गाइस मशरूम कल्टीवेशन के बारे में आप YouTube में सर्च कीजिए और गूगल में जाके भी देखिए, बहुत आपको बेनिफिट दिखेगा।
बस यही छोटा सा एक प्रोसेस है, आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए मैं अपना चैनल में आपको बताते रहता हूँ। VS मोटिवेशन को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। VS मोटिवेशन कि मैं आपको मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।